अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद आमिर सुहेल, मेरा यूट्यूब चैनल सजा नर्सरी। तो आप अपने सामने देख रहे हैं ये एडीनियम का पौधा। तो ये देख लें, ये इसके ऊपर सीड पॉड्स आए हुए हैं। तो मैं आपको इसे ग्रो करने का आज तरीका बताऊँगा। एक तो आप सीड्स के थ्रू भी ग्रो कर सकते हैं, जब इसके सीड्स पकेंगे तो मैं उससे भी ग्रो करूँगा। तो फ़िलहाल मैं आपको कटिंग के थ्रू इसे ग्रो करने का तरीका शेयर कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आप भी फॉलो करें और इस तरीके से आप भी काफ़ी सारे पौधे बना सकते हैं। एडीनियम एक सदाबहार पौधा है जिस पे मतलब काफ़ी तरह के फूल आते हैं। इसमें हाइब्रिड वैरायटीज़ भी होती हैं, लेकिन ये मेरे पास देसी वैरायटीज़ हैं। इसमें 2 कलर हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि इसके नीचे काफ़ी सारी ब्रांचेज़ आई हुई हैं, जिनको मैं कट करके ग्रो करूँगा और आपके साथ सारा ट्यूटोरियल शेयर करूँगा ताकि आप भी फॉलो करें और आपको भी बेनिफिट हासिल हो। ये मेरे पास 2 कलर हैं, एक ज़रा लाइट पिंक है और एक रेड रेड सी शेड में था। तो ये आप इसे ग्रो कर सकते हैं। एक तो हार्ड कटिंग से, ये लंबी शाख से आप ग्रो करेंगे तो वो कार्डेक्स नहीं बनाएगा, लेकिन ये जो शॉर्ट कटिंग से आप इसे करेंगे तो वो कार्डेक्स बनाएगा। ये काफ़ी सारी कटिंग्स आई हुई हैं, तो आप भी फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ये आप देख रहे हैं, ये जैसे इसने कार्डेक्स बनाया हुआ है, तो आप जो जितनी छोटी ब्रांच लगाएंगे वो कार्डेक्स बनाएगी या सीड वाला पौधा बनाएगा। अगर इसकी बड़ी और मोटी ब्रांच लगाएंगे तो वो नहीं बनाती अपना कार्डेक्स। तो आपने इसे ग्रो करने के लिए एक तो इसके मतलब ऐसी कटिंग लेनी है जो ज़रा वाइट शेड में आ चुकी हो। आपने बिल्कुल वो ग्रीन वाली नहीं लेनी, कच्ची कटिंग नहीं लेनी। कटिंग ऐसी हो जो ज़रा मतलब सरवाइव कर सके, उसके अंदर कुछ इतनी एनर्जी हो कि वो कुछ अर्सा वो अपने आप को स्टेबल रख सके और अपने रूट स्ट्रक्चर बना सके। तो आपने ये आप देख रहे हैं अपने सामने माशाल्लाह कितने हेल्थी पौधे हैं। जी तो दोस्तों, अब इसकी हम जा रहे हैं कटिंग करने। तो कटिंग करने के लिए आपने कोई ना कोई शार्प चीज़ लेनी है। तो ये आप देख रहे हैं कि मैंने एक ब्लेड का इस्तेमाल करना है। एक ब्लेड लिया है, बिल्कुल साफ़ सुथरा और बिल्कुल शार्प। तो आपने जो कटिंग है उसको बिल्कुल बेस से काटना है, ठीक है। और बिल्कुल ज़रा ना बिल्कुल नरम कटिंग और ना ही थोड़ी हार्ड कटिंग आपने लेनी है। तो ये मैं 1 बाय 1 सबको काट लूँगा। आपने कोशिश करनी है एक ही कट में, ठीक है, उसे कट करना है और उसके अंदर सिर्फ एक शार्प और एक स्ट्रेट कट हो। उसके अंदर कोई मतलब डबल कट या इस तरह का इशू ना हो जिसकी वजह से उसे फंगस लग सकती है और आपका पौधा मर सकता है। तो ये 1 बाय 1 मैं सबको काट लूँगा। वीडियो को ज़रा मैं फास्ट करूँ ताकि आपका टाइम भी बचे। और जी तो दोस्तों, ये देखिए मैंने सबको कट कर लिया है। तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, इसके अंदर से जो मटेरियल सा पानी सा निकलता है उससे अपने आप को सेफ रखना है। उन्हीं हाथों का आपने अपने किसी स्किन पे या आइज़ पे या नोज़ पे नहीं लगाना, क्योंकि ये ज़रा कड़वा और जहरीला होता है। तो अगला स्टेप आपने ये करना है कि इसे कम से कम 1 दिन या कुछ घंटे आपने इसे शेड में रख देना, कटिंग को डायरेक्ट नहीं लगाना, जिसकी वजह से इसके जो ज़ख़म है वो ड्राई हो जाएंगे और इससे फंगस वगैरह या इस तरह का कोई इशू इंशाल्लाह नहीं आएगा अगर आप वाटरिंग बिल्कुल नॉर्मल करेंगे। तो आपने इसे 1 दिन के लिए बिल्कुल सायेदार जगह रख देना, धूप में नहीं रखना। जी तो दोस्तों, 1 दिन बाद मैं वापस आ चुका हूँ। ये आप देख रहे हैं मैंने गमले ले लिए हैं, इनमें मैंने ज़रा डिकम्पोज पत्ते डाल लिए इसकी बेस में ताकि इसके नीचे होल्स काफ़ी हैं वो बंद हो जाएं। तो इसके लिए मैं सिर्फ सैंड यूज़ करूँगा। ये आप देख रहे हैं, बालू मट्टी जिसे कहते हैं। तो मैं वही इसमें सिर्फ यूज़ करूँगा, इसमें कोई चीज़ मिक्स नहीं है।
क्योंकि अभी वो आप कटिंग लगा रहे हैं तो उसे ज़्यादा हैवी चीज़ नहीं चाहिए। तो जब बाद में इसे लगाएंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा। मैं ये सारे गमलों को फिल कर लेता हूँ। वीडियो को मैंने फास्ट कर दिया है। ये सारे गमले मैंने फिल कर लिए हैं। इन्हें ज़रा प्रेस कर लेते हैं और कोई हार्ड इसमें पत्थर वगैरह कुछ भी हो आपने साइड पे कर देने हैं ताकि उनकी ग्रोथ में कोई खलल ना पैदा हो। तो ये सारे गमलों को आप अच्छी तरह प्रेस कर लें ताकि इसमें एयर टाइट हो जाए, मतलब हवा वगैरह ना बचे। तो ये आप कटिंग उठा लें और ये आप देख सकते हैं कि इसके जो ज़ख़म है वो बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। और आपने दूसरा काम ये करना है कि इसके जो गैर ज़रूरी पत्ते हैं वो भी आपने उतार देने हैं। ठीक है, बाकी कुछ अगर एक्स्ट्रा होंगे तो वो ख़ुद भी गिर जाएंगे, लेकिन आपने भी कुछ उतारने। तो आपने इनमें पॉट में इन्हें लगा देना है। मैं एक पॉट में 4-4 5-5 पीस लगा रहा हूँ क्योंकि सिर्फ हमने इसकी रूट्स ही बनवानी है, उसके बाद इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे अगले स्टेप में। तो ये मैं सबको लगा लेता हूँ। जी तो दोस्तों ये मैंने सबको लगा लिया। आप ज़रा इन्हें फिर प्रेस कर लें ताकि उसमें ज़रा वो रूट्स जो है कटिंग है वो हैवी हो जाए और स्टेबल होकर अपने सहारे पे खड़ी हो सके। अब इसके बाद आपने इसे बिल्कुल शेड में रखना है। ठीक है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना। कोशिश करें ग्रीन नेट के नीचे रखें और नॉर्मल वाटरिंग करें। एक दफ़ा अच्छी वाटरिंग कर दें, उसके बाद 2-3 दिन बाद आपने वाटरिंग करनी है। मैं इसे पानी दे रहा हूँ। ये आप अपने सामने देख सकते हैं। ये कटिंग एक मैंने लगाई थी जो कि बाय चांस टूट गई थी इसकी ब्रांच, तो वो मैंने लगा दी थी। तो मैं आपके साथ ग्रो हो चुकी है, आपको दिखाता हूँ कि माशाल्लाह कितना अच्छा लगता है। ये आप रूट स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो आपने भी इंशाल्लाह मेरी बातों पे अमल करना है, आपको भी बहुत फ़ायदा होगा। अपनी दुआओं में याद रखना। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।